हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। वर्गमूल 7 कॉमा वर्गमूल 21 कॉमा 3 गुनी वर्गमूल 7 कॉमा डॉट 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 n पदों तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a हो तथा सार्वत्रिक अनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r की घात 2, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार n पदों तक। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो a यहाँ पर पहला पद है तथा r यहाँ पर क्या है, तो ये सार्वत्रिक अनुपात है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है इस गुणोत्तर श्रेणी का। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे n पदों का योगफल। तो बच्चों यहाँ पर इसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये सार अनुपात पर निर्भर करता है। यदि r 1 से बड़ा हो तो योगफल हो जाएगा a गुनी r की घात n-1 बटे में r-1। यदि r छोटा हो 1 से तो यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें श्रेणी क्या दे रखे हैं, तो प्रश्न में हमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखा है √7 कॉमा √21 कॉमा 3 गुनी √7 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्रथम पद अर्थात a हमें दे रखा है वर्गमूल 7। अब बच्चों यहाँ पर हम सार्वनुपात की बात करें अर्थात यहाँ पर r की बात करें तो बच्चों देखो r बराबर क्या होगा, तो बच्चों हम a2 में हम a1 को विभाजित करते हैं या फिर बच्चों a3 पद को a2 पद से विभाजित करते हैं। तो हमें दोनों स्थिति में सार्वनुपात समान प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं √21 को हम √7 से विभाजित कर रहे हैं या फिर बच्चों देखो यहाँ पर 3 गुनी √7 को हम √21 से विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो √21 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुनी √7 बटे में √7 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 3 गुनी √7 बटे में क्या है, तो यहाँ पे √21 है तो √21 को लिख सकते हैं √3 गुनी √7। तो बच्चों देखो यहाँ से √7 से √7 कट जाएगा, यहाँ पे √7 से √7 कट गया, यहाँ पे 3 को हम √3 से काटते हैं तो हमें यहाँ पे √3 प्राप्त होगा। तो देखो दोनों ही स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो गया, तो √3। तो यहाँ से हमें सारा अनुपात प्राप्त हो गया r√3। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के निर्देशित पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है अर्थात बच्चों यहाँ से हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो मुख्य अवधारणा से n पदों का योगफल जिसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो r हमें कितना प्राप्त हुआ, √3, जो कि हमें 1 से बड़ा प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखो यहाँ से हम ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो a गुनी r की घात n-1 बटे में r-1। तो यहाँ से बच्चों देखो a प्रथम पद क्या है, तो √7, तो इसे हम लिख लेते हैं गुना यहाँ पर r हमें कितना दे रखा है, तो √3, तो √3 की घात n-1 बटे में क्या हो जाएगा, तो √3 - 1। तो यही हमें प्राप्त हो गया बच्चों दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।